हम ये आर्म होल तक आ गए हैं और यहाँ फिर से हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसका लंबाई इसको बनाते जाना है। देखिए फिर यहाँ 4 चैन लेंगे, 4 चैन के बाद यहाँ एक ट्रिपल क्रोशेट। तो ये जो 4 चैन है ना, एक ट्रिपल क्रोशेट का काम करेगा। ठीक है, और फिर 2 चैन और फिर 2 ट्रिपल क्रोशेट। तो ऐसे ही इसको, आपको कितना लंबाई चाहिए फ्रेंड्स, उतना लंबाई तक आप आ जाए और फिर लास्ट का पैटर्न फिर शेयर करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे, अब ऐसे ही इसका लंबाई कंटिन्यू करते जाना है। आपको कितना लंबा लेना है, हम तो अपना बनाएंगे और आपको माप करके सही सब माप जो को दिखा देंगे। ठीक है, तो ये अब ऐसे ही आप अपना लंबाई पूरा करें, फिर लास्ट पैटर्न में मिलते हैं। ठीक है, देखिए अब ऐसे ही फ्रेंड्स कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, 2 चैन, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसका लेंथ कंप्लीट हो गया है। देखिए इसका लेंथ कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, तो इसका लेंथ कंप्लीट हो गया। अब इसको इंची टेप से हम माप करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये टोटल 20 इंच है। ठीक है, पूरा ये गले से और नीचे तक का लेंथ लेकर के 20 इंच है। अभी लेंथ में एक पैटर्न बाकी है। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 14 इंच है। ठीक है, तो अब इसको आगे का हम बताएंगे। 14 इंच इसका ये यहाँ से छोड़ के यहाँ तक का लेंथ है और गले से पूरा नीचे तक का 20 इंच है। और चौड़ाई हम दिखा दें आपको कि ये एक्सल, पूरा एक्सल साइज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सल साइज जो पहनता होगा ना उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसका ये लंबाई चौड़ाई हम दिखा दिए। देखिए दिखा देते हैं यहाँ से, ये आपका 16, 16.5, 16.5 इंच चौड़ाई है और इसका लंबाई लेंथ है आपका, यहाँ से अगर मापे तो 14 और यहाँ से गले से पूरा नीचे तक का 20 इंच। ठीक है, अब इसका हम आगे का आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है। आगे फ्रेंड्स नीचे का पैटर्न यही वाला बुनना है। यहाँ पे नीचे में देखिए इस तरीके से दिखा दे। देखिए ऐसे यही पैटर्न को फिर नीचे में
देना है। तो देखिए क्या करना है, फिर से इसको इसमें ना स्लिप नॉट बांध लीजिए। एक स्लिप नॉट देने के बाद स्लिप नॉट दिए और इसको हम अब नीचे से ऐसे किए, ठीक है, ऐसे करते हुए और इसको ऐसे ले लिए, ठीक है। अब ये वाला ऊन ना, ये नीचे वाला ऊन तो ऐसे ही छोड़ देंगे नीचे और इसको ऐसे एक इसमें ऐसे एक चैन लेकर के बांध दिए इसको। अब इसमें ना फ्रेंड्स चैन ले लेंगे, 3 चैन। तो देखिए एक चैन आगे ले ली थी और 2 चैन ले ली, ठीक है। तो एक चैन ये भी एक डबल क्रोशेट का में काउंट होगा। और देखिए अब प्रत्येक चैन में एक, इसको देखिए एक एक बार निकालना है ऐसे ऐसे। तो इसको हाफ ही बनाना है ऐसे, ठीक है। एक फंदा इसके संग रहने देना है। तो ये 2 हो गया, 3 चैन भी काउंट होगा तो उसको लेकर के 2 हो गया। अब यहाँ देखिए एक, ठीक है, तो ये निकाल के ही अच्छा लगेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे करके निकाल देना होगा। देखिए ऐसे हो गया। इसमें से भी हम हाफ लेंगे, ठीक है। फिर एक बार फंदा लेंगे, फिर अब यहाँ से भी हाफ ले लेंगे, ठीक है। हाफ लेने के बाद अब इसको सबको एक बार उतारेंगे, ऐसे ढीला ढीला ही उतारना है फ्रेंड्स। इसको इसको एकदम ढीला उतारेंगे। फिर एक चैन लिए और एक चैन लेने के बाद नहीं, यहाँ थोड़ा भूल हुआ, फिर से बनाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए ये 6 रहेगा चेन, यहाँ 3 नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हाफ हाफ हो जाएगा चेन तो, ठीक है। देखिए इसको 3 बार लपेटना है ऐसे। फिर तो अब इसमें नहीं, अब नेक्स्ट में ऐसे हाफ लिए, ठीक, और फिर उसके बगल में ठीक पास पास में फिर उसमें से भी हाफ लिए, एक को रख लिए, फिर उसके बगल में भी हाफ लिए ऐसे और एक बार निकाल दिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए 4 बार हो गया मेरा इसको लेकर के, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स उसको हम खोल दिए हैं यहाँ, क्योंकि ठीक बैठ नहीं रहा था इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसको जब तक अच्छे तरीके से सेटिंग ना होना तो हमसे तो बिनाई नहीं होता है। तो इसको ऐसे सेट कर देना होगा आगे अच्छे से। ये ऊन चला गया था इसके अंदर, ये ऊन को लेना है, उस ऊन को छोड़ देना है।
यहाँ लिए ना, फिर इसी के ऊपर जस्ट लेना है हमको, ऐसे। यहाँ एक बार यहाँ से निकालना है, ठीक है। इसको सूता को थोड़ा सा और ऐसे खींच लेंगे, ऐसे खींचते हुए ऐसे निकालेंगे, ठीक। दो हो गया, ये दो फंदा इसके अंदर रहेगा। फिर अब यहाँ से एक लीजिए, देखिए, फिर ये एक होगा, फिर दो बार हो गया, और ये एक बार निकालें, तीन बार हो गया, ठीक है। और ये चैन लेकर के चार बार, तो इसको ऐसे खींचते हुए ना ऐसे निकालना है, ठीक है। फिर एक चैन लेंगे और फिर वापस से इसी में से इसको इसमें चैन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे लिए और इसमें से एक बार, दो बार और ये तीन बार, ठीक है, ऐसे। देखिए, और फिर वापस से देखिए, चार हो गया, देखिए इस तरीके से चार बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ट्रिपल फंदा नहीं लेना है तो सिर्फ डबल फंदा ही लेकर के आप कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे लपेटना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चैन लेने के बाद देखिए, एक चैन लिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार चार बार, ठीक है, लपेटे। फिर जस्ट उसके बगल में, तो यहाँ पे ऐसे, और जो भी थ्रेड है ना उसको ऐसे ही दबाते जाएं इसके अंदर। तो एक बार निकालें, ठीक है, ये दो बार हुआ, और ये तीन बार हो गया, चार बार लेना है इसमें से, ये चार बार हो गया, देखिए फ्रेंड्स, चार बार हो गया। अब इसको एक बार ऐसे निकालेंगे, फिर एक बार ऐसे निकालेंगे, और एक बार ऐसे निकालेंगे। तो तीन डबल क्रोशेट यहाँ हो गए, तीन चेन हो गया यहाँ, ठीक है। अब फिर से देखिए, फिर से एक ही फंदा हम ले रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आप कैसे होगा, देखिए ऐसे खींचिए और इसको बीन लीजिए, दो बार का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर एक बार और चार बार ले जाना है, एक बार ले गए, एक बार के बाद ये दो बार, ये तीन बार, देखिए तो ये इस तरह से जाएगा, और ये इस तरह से डिजाइन आएगा पीछे में, ठीक है। तो फिर आप सेम ऐसे ही एक और दिखा देते हैं कैसे बनाना है। एक, दो, तीन, चार, ऐसे खींच लीजिएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे खींचने के बाद एक बार निकालें, ये दो बार निकालें, ये तीन बार निकालें, चौथे में इसको ठीक सेट कर दिए। तो देखिए, एक चेन से भी तो आपको ऐसे डबल चेन, डबल क्रोशेट बनाना है, तो आपको ऐसे बनाना होगा। इसको ऐसे लिए, ये एक बार इसको निकाल दिए, दूसरा इसको निकाल दिए, और तीसरा इसको निकाल दिए। तो ये सूता क्या होगा ना कि अच्छे से बंध जाएगा, एक तो खुला खुला टाइप का नहीं दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना बारीकी बताने के लिए
थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको दो पार्ट में आपको देखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको दो पार्ट में इसको समझ लेना होगा, क्योंकि अगर एक बार में छोड़ देने से ना पूरा इतना बारीकी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे एक बार वहां से लिए, एक बार यहाँ से निकाल दिए। ये सूता लपेटा जा रहा है पूरा अच्छे से, बंध गया है। देखिए ये अब खुलेगा नहीं, फंसेगा नहीं उतना, क्योंकि ये बंध गया सूता। ठीक है, अगर ज्यादा है तो आप दो बार भी लपेट सकते हैं, तो दो बार भी इसी में दिखा दे रहे हैं कि दो बार भी कैसे लपेट के आप बनाएंगे ऐसे। देखिए तो ये ऐसा लगेगा। अब आपको कैसा समझ में आ रहा है आप देख लीजिए। अब ऐसे ही पूरा हमको राउंड कर लेना है। ये जितना है ना राउंड, यहाँ से लेकर के ये पूरा राउंड यहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे का पैटर्न दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी रेडी करिए और हम भी रेडी कर लें, मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो बना रहे थे ना बेबी फ्रॉक कहिए, शॉर्ट कुर्ती कहिए, जो भी, तो देखिए कुछ इस तरह से ये मेरा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये हम रेडी कर लिए हैं। आप लोग को यहाँ तक दिखाएं, सेम यही चीज हमने यहाँ रेडी किया। ठीक है, सेम चीज है, जो आप लोग को नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा ये, क्योंकि सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ना घटाना भी नहीं है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं है, सेम एक एक ये डबल क्रोशेट से एक एक चेन से निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया। और इधर का आस्तीन देखिए, ऐसे हम बना के रेडी किए हैं। अब हम आप लोग को ये बनाने बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हम बस उठाने बताएंगे और बिनना, और ये तो आप लोग खुद ही जानते हैं। अगर आप लोग का हम फिर भी ये बता देंगे। ठीक है, फास्ट का एकदम सही से बता देंगे। अब शुरू हो रहा है आपका आस्तीन। आस्तीन कहाँ से ज्वाइन करना है वो दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो बुन के रखा हुआ है ना, दो इसमें और दो इसमें डबल क्रोशेट, अब दोनों को एक कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही करना होगा इसको, दोनों को एक ऐसे हम लिए और यहीं से ऐसे कर लिए। ये दो ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप एक चैन लेंगे, एक चैन। ठीक है, एक चैन के बाद अब आपको ना एक इसमें बनेगा और एक इसमें बनेगा। ठीक है, सेम यही ट्रिपल क्रोशेट। ठीक है, तो ऐसे दो बार लपेटेंगे इसको, और ऐसे एक बार और ये दो बार और ये तीन बार करके इसको ओवर करेंगे। ठीक, फिर दो बार लपेटेंगे। देखिए एक बार हुआ, दो बार हुआ और ये तीन बार, तो ये हुआ ट्रिपल क्रोशेट। ठीक है, अब इसमें एक चेन, क्योंकि दो चेन नहीं लेंगे क्योंकि आस्तीन का जगह ज्यादा है मेरा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो बार लपेटे और वापस से ऐसे ही इसको कर लेंगे। बस इसमें आपको घटाने का तकनीक हमको बताना है, सो अभी हम बता देंगे। और आपने जो भी कुर्ती में भी सेम आप लोग को दिखाए भी हैं और फिर बता भी देंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई चेन नहीं लेना, अब डायरेक्ट इसमें एक, दो और ये तीन, ट्रिपल क्रोशेट हो गया। ठीक है, अब यही चीज जितना ये दिख रहा है ना फ्रेंड्स, पूरे में ये हमको यहाँ तक बनाना है।
फिर आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। इसमें हम 4 नहीं बनाए, लास्ट में 2 ही बनाए, क्योंकि ये दोनों एक ही दिखना है, ठीक है। ये दोनों एक जैसा ही दिखेगा। तो अब से ना इसमें पहले हम गलती किए कि इसमें 2 ही बनाना था और 2 इसमें बना देना था, ठीक है। तो एक हो जाता दोनों। तो अब ये अब कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी 3 ही बनाए, तो इसमें हम ज्वाइंट कर लिए इसको ऐसे। तो ये एक जैसा ही दिख रहा है। अब से ना इस बीच में ये मिडिल में लेकर के 2 बार ट्रिपल क्रोशेट बना देने से होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा अब घटाई शुरू होगा। तो इसमें तो 2 बार ट्रिपल क्रोशेट रहेगा, और फिर अगल बगल भी एक एक 2 2 ट्रिपल क्रोशेट ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे फिर यहाँ से सेम ऐसे ही शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने 4 चेन ली, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। और फिर वापस से इसी में एक ट्रिपल क्रोशेट हो गया, और एक ट्रिपल क्रोशेट हो गया, और इसी में एक एक 4 चेन हो गया और एक ट्रिपल क्रोशेट। तो दोनों को मिला करके ये 2 डबल क्रोशेट ही माना जाएगा, ठीक है। अब आते समय यहाँ ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर नेक्स्ट जैसे बनता है सेम बनाना है, सेम बनाना है। और इसमें ना फ्रेंड्स, अब ये इसमें एक चेन ले लिए एक ट्रिपल क्रोशेट के बाद, फिर वापस से इसमें ट्रिपल क्रोशेट एक और बना लेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ शुरू में ही इसको घटाना है। क्योंकि देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों घटाना है। देखिए अब हम बताएं कि क्यों इसको घटाना है। क्योंकि ये जो टीनेजर की गर्ल्स हैं, टीनेजर की नहीं, टीनेजर से बेसी का ही है, जधोरो 20 22 वर्ष की लड़कियों के लिए है, तो गर्ल्स के लिए है। तो इसको ये बाजू तो ज्यादा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, तो कुछ ज्यादा ढक ढक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ एक घटा, एक घटा यहाँ, क्योंकि यहाँ ट्रिपल 4 बार क्रोशेट होता, तो यहाँ बढ़ जाता 2 4 चेन ऐसे ही बढ़ जाता, ठीक है, करते समय। फिर यहाँ भी 2 घट गया, और आते समय फिर यहाँ भी 2 घटा देंगे, ठीक। तो ये 2 घटाने के बाद ये फिर ये हो जाएगा, यहीं से यहाँ 2 करेंगे, फिर ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको एक एक करके देखिए, हम इसमें घटाए हुए हैं, देखिए पता भी नहीं चलेगा आपको। अगर आप बुने हैं ना, तो आपको ही समझ आएगा कि ये घटाया कैसे गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम शुरू किए हैं, यहाँ से 2 2 2 ऐसे करके, फिर 2, देखियो देखिए, फिर यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2। तो ऐसे ही करके घटते घटते देखिए, पहले आस्तीन इतनी चौड़ा थी, चौड़ा करते करते, और आपको बता दें कि आपका आस्तीन यहाँ से था आपका इतना 9 इंच, ठीक है, 9 इंच था। अब 9 इंच को घटाते घटाते देखिए, थोड़ा नीचे देखिए तो 6 इंच हो गया, और यहाँ देखिए तो ये 5 इंच हो गया, ठीक है। पूरा एकदम करेक्ट 5 इंच यहाँ पे है। और अब फिर यहाँ से 5 इंच यहाँ जब हो जाएगा ना फ्रेंड्स, फिर अब इसको यहाँ बना देना है कि इसकी खूबसूरती थोड़ा ये चेंज हो जाएगी और बहुत यूनिक लगेगा। तो ऐसे ही बना, और लंबाई चौड़ाई तो पूरा, और इसमें हम रो दिखाएं तो कितना रो बुने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन यहाँ बुनी गई है, ठीक है। और इसमें इसमें भी देखिए
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 लाइन बुना गया है और इसमें 16 लाइन। अगर हाँ, और ये ना जिसके लिए बना रहे हैं थोड़ा सा कोई लंबा होता है, कोई किसी का हाथ खूब लंबा लंबा होता है, कोई शॉर्ट शॉर्ट भी होता है, तो अब उसके हिसाब से आप बनाइएगा कि वो आप जिसके लिए बना रहे हैं वो किस कैसे देखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हाथ को या आस्तीन को बढ़ा दीजिएगा, चाहे चाहे कम बीनिएगा चाहे बेसी बीन दीजिएगा उसके माप से। ये परफेक्ट हो रहा है, बल्कि एक लाइन और बेसी ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा कम में रहने से ना फ्रेंड्स ये चीज यहाँ आएगा ना तो काफी खूबसूरत दिखेगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम ये मेरा यहाँ तक आ रहा है, अगर यही यहाँ तक रहेगा तो एकदम अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ तक रहे ना फ्रेंड्स तो काफी सुंदर दिखेगा, क्योंकि इसका लुक बढ़ जाएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ऐसे ही अब बुनाएगा, फिर यहाँ आके हम आपको दिखा फ्रेंड्स। ये मेरा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ हमको घटाई देना है, तो देखिए कैसे घटाई देंगे। अब इसमें है ना, जो इसमें इसमें आप दो नहीं एक ही बुनेंगे, एक बुन करके और इसमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये जो 4 चैन लिए हैं ना इसमें ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमको घटाई देना है और यहाँ नीचे कोई इतना ध्यान देगा नहीं, दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ हो गया, देखिए। अब यहाँ से आपको फिर 4 चैन लेना है, और 4 चैन लेने के बाद यहाँ पे आप फिर एक 4 चैन और एक ट्रिपल क्रोशेट आप बना लेंगे। तो देखिए ये 4 चैन हो गया, फिर एक ट्रिपल क्रोशेट यहाँ बनेगा, ठीक। अब फिर आप यहाँ भी सेम बना लीजिए, 3 ट्रिपल क्रोशेट 2 बार एक चैन लेते हुए, क्योंकि जो घटाई का जगह है घटाई ही देना होगा। घटाई नहीं देने से फ्रेंड्स शेप अच्छा नहीं आएगा। इसको प्रत्येक रो में इसको ऐसे ही आप लोग को अपने ऐसे जैसे हम बता दिए हैं अपने आइडिया और अंदाज से घटाते जाना होगा। इसका शेप देना जरूरी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आप फिर 4 ट्रिपल क्रोशेट बनेगा एक चैन लेते हुए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आप पूरा बना लीजिए, बीच में फिर मिलते हैं दिखाएंगे। तो 2-4 रो बना ले, 2-4 रो बना करके 2 रो हो गया, 2-4 रो के बाद और दिखाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक मेरा 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन मेरा हो गया है, 11 रो, ठीक है। और देखिए हम कैसे घटाए हैं, इसका घटाई कैसे आया है। अभी और भी थोड़ा घटेगा, क्योंकि अभी भी बाकी है मेरा 5 लाइन, ठीक है। तो इसमें और घटेगा आपका, तो जो भी घटे वहाँ आकर के 5 इंच रहने तक घटेगा, ठीक है। और तब उसका बॉर्डर थ्रू बिनाएगा। तो देखिए हम कैसे घटाए हैं, आप लोग को बस दिखा दें, ऐसे ही आप लोग भी घटाइएगा। हम पहले बता भी दिए हैं, और जो घटाए हैं हम आप लोग को दिखा दें। देखिए थोड़ा भी पता चल रहा है घटाई, तो देखिए आप घटाए हैं आपको पता चल सकता है, दूसरा एकदम नहीं जान पाएगा कि ये डिजाइन है ना घटाई है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे घटाए हैं। यहाँ यहाँ दो ट्रिपल क्रोशेट बनाए, फिर यहाँ ज्वाइन कर दिए, फिर यहाँ 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाए, ऐसे जो 4 ट्रिपल क्रोशेट का 2 कर दिए हैं। देखिए कहीं अगर ये होता है वहां से मिला के एक ट्रिपल क्रोशेट करते हुए मिला भी दिए हैं, ठीक है। कहीं 4 चेन करके भी मिला दिए हैं। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर ये घटाई हुआ है। देखिए फ्रेंड्स फिर अब यहाँ से फिर अब जो हाथ वाला जगह है ना, तो अब यहाँ घटाई कम दिलाएगा और मैनेज हो जाएगा। इसमें भी अब यहाँ ज्यादा घटाई दिलाए, क्योंकि ये तो अंदर पड़ जाएगा ना ये का। तो देखिए अब यहाँ से फिर घटाई शुरू होगा। अब बस 5 लाइन बाकी है, उसके बाद बॉर्डर बुना जाएगा। तो आप लोग सेम ऐसे ही आप लोग
आप लोग जब बुनेंगे ना, आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, चाहे आप लोग को नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग का खुद आपका दिमाग काम करेगा वहां की, नहीं अब यहाँ घटाए तो फिर यहाँ घटाना है, और कैसे मैनेज करना है कि वहां तक हमको पहुंचना है। आप लोग बुन के देखिए, आप लोग का दिमाग ही बताएगा ये, ठीक है। एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है। तो ये बहुत अच्छा से देखिए कितना अच्छा शेप आया है यहाँ, देखिए ऐसे घटते 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 यहाँ तक आ गया है। अब आगे ऐसे ही बुनाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया। अब यहाँ हम 4 चेन लिए हैं, ठीक है। 4 चेन के बाद अब इसमें हम कुछ नहीं बना रहे हैं, अब डायरेक्ट हम इसमें बना रहे हैं। इसमें भी बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट, एक चेन और ट्रिपल क्रोशेट, ठीक है। तो इस बात का ऐसे ही ध्यान देना है। अब यहाँ एक घटाएं, और अब घटेगा कम, क्योंकि अब एक दो लाइन और घटेगा, उसके बाद आप आ जाएगा शेप में। एक इधर घटाए ना, फिर एक इधर घट जाएगा। तो देखिए हम घटाए भी हैं दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो आते समय यहाँ एक घटेगा, फिर यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ एक, अगर ये एक ट्रिपल क्रोशेट भी यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं ना, तो ये एक है, और ये यहाँ से एक, तो एक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही एक घट जाएगा, 3 घट जाएगा। जैसे यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशेट है, तो यहाँ 3 घट जाएगा ना। अगर एक ट्रिपल क्रोशेट बना के यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, एक चैन लेकर के एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे और एक चैन लेंगे और यहाँ ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच, तो यहाँ एक ऐसे ही घट गया। तो ऐसा ही आपको घटाना है। देखिए यहाँ किए ट्रिपल क्रोशेट बनाए और एक चैन ले लिए, और फिर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार लिए, ये 2 बार और ये 3 बार, तो ये ट्रिपल क्रोशेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ अब इसको ना अब यहाँ तक नहीं बढ़ाएं, क्योंकि आस्तीन में ये दिखेगा। तो यहाँ अब बस यही 2 में घटा देना है, यही 2 में 5 रो कर लेना है, ठीक है, कि पता भी ना चले और खराब भी ना लगे, और खूब अच्छे से घट भी जाए, मैनेज भी हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे ही करिए। देखिए अब यहाँ से फिर पूरा, अब यहाँ आने तक हम आपको फिर एकदम सही से दिखाएंगे, ठीक है। ये कैसे हम यहाँ इसको मिलाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आ गए हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ कैसे, यहाँ इसको, यहाँ एक ट्रिपल क्रोशेट बनाए। देखिए देखिए यहाँ जो 4 बन रहा है ना, तो यहाँ अब एक बनाएंगे, एक बनाए और यहाँ से इसमें इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये एक हो गया, जैसे यहाँ घटा रहे हैं ना, तो ये एक हो गया ना। तो ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ सिर्फ अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 चेन लिए ना। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ कर देंगे, ठीक है। यहाँ ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, यहाँ ट्रिपल क्रोशेट बना के और एक चेन और एक ट्रिपल क्रोशेट। देखिए, तो एक ट्रिपल क्रोशेट, एक चेन और एक ट्रिपल क्रोशेट, तो 2 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ हम आएंगे ना, तो सेम हम करेंगे। यहाँ यहाँ इसमें हम लेंगे, यहाँ से सीधा अब हम इसमें लेंगे, ले करके ट्रिपल क्रोशेट और यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे घटते घटते मेरा आ जाएगा। तो एक रो ऐसे ही हो गया। तो अब 4 लाइन ही बनाना है, 4 लाइन, 4 रो बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी करिए, और फिर हम अब बॉर्डर बनाने बताएंगे, ठीक है। बस इसी हिसाब से घट करिए। देखिए अब हम आपको इंची टेप लगा के दिखाते हैं कि कितना बाकी है। अब 4 रो जो बाकी है ना, एकदम कंप्लीट मेकअप हो जाएगा। देखिए हो ही गया, देखिए एकदम से, ठीक है। तो आप लोग सेम अब हो ही गया है। अब एक बार और करेंगे, बस वैसे ही रिपीट, अब घटाना भी नहीं है। अब मेरे को घटाना नहीं लगेगा फ्रेंड्स, मेरा पूरा हो गया है। अब बस हम यहाँ ला करके एक ज्वाइन करेंगे, फिर अब उसके बाद एकदम 4 ट्रिपल क्रोशेट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो बस अब हम बिन करके सीधा मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा 16 रो हो गया है, 16 रो देखिए कंप्लीट। अब यहाँ से हमको बॉर्डर बनाना है। देखिए तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और हम पहले तो माप के दिखाई दिए आप लोग को। अब यहाँ से हमको वाइट कलर का थ्रेड लगाना है, और इसको एक स्लिप नॉट बांध लेना है। देखिए स्लिप नॉट दे लिए हैं, और इसको अब ऐसे निकालते हुए इसको टाइट कर देंगे। पहले वाले थ्रेड को कट नहीं लगाना है, ठीक है, कट नहीं लगाना है। अब इसमें हम 3 चैन लेंगे,
एक, दो, तीन। ठीक है, कट नहीं लगाना है, बस ऐसे ही। अब इसको ना फ्रेंड्स 2 बार रैप करेंगे इसमें। 2 बार रैप करने के बाद फिर देखिए नेक्स्ट चेन में ऐसे ऐसे एक बार, 2 बार, एक ही बार रैप करना है। ठीक है, सॉरी, एक ही बार रैप करना। ऐसे देखिए, इसको ऐसे लिए, बस एक ही बार निकालना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लीजिए एक फंदा लेते हुए, और थ्रेड को, ये जो थ्रेड है ना, इसको खींच के लगाते जाइए आप। देखिए ऐसे ऐसे किए, और फिर एक बार, देखिए ये 2 हो गया, और एक बार और निकालना है, क्योंकि 3 चैन को भी काउंट कर लेना है एक डबल क्रोशेट में। तो देखिए इसको ऐसे किए, तो ये देखिए आप, ये फंदा कितना ही ढीला हो गया है। ठीक है, ऐसे ही करना है इसको। अब सबको एक संग निकाल देना है फ्रेंड्स। ठीक, एक एक संग निकाल दिए, फिर एक चैन लिए। ठीक है, एक चैन ले लिए, यहाँ 3 चैन लेंगे। ठीक है, एक हो गया, 2, 3। ठीक, अब यहाँ 2 बार रैप करेंगे। देखिए ऐसे 2 बार लपेट लेंगे, और फंदा 2 बार लेंगे। 2 फंदा लेने के बाद फिर वापस से जो चैन खींच के रखे थे ना, जो फंदा, उसके अंदर से ही ऐसे एक बार, ये 2 को एक संग निकालेंगे। ठीक है, 2 को एक बार निकालें, फिर 2 को एक बार निकालें, और फिर 2 को एक बार निकाल दें। तो देखिए फिर 2 बार ऐसे रैप करेंगे इसमें, और इसको एक बार निकालेंगे, फिर एक बार निकालेंगे, और फिर एक बार निकालेंगे। तो देखिए फिर 2 बार रैप किए, और इसको इसके अंदर से ही, इसको एक बार हुआ, एक बार हुआ, और ये 2 बार हुआ, और ये 3 बार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर एक चैन लेंगे। ठीक, एक चैन के बाद एक, दो, तीन, 3 बार इसको रैप करेंगे। देखिए 3 बार लपेट लिए हैं। ठीक है, अपने क्रोशेट में 3 बार उसको फंदा कहिए, चाहे रैप, इसको लपेटना कहिए। तो देखिए अब ना इसमें नहीं होगा, इसके अंदर से ही होगा। अब ये जो थ्रेड है, इसको पकड़े रहे हैं, और इसको एक बार निकालें, तो ऐसे एक बार हो गया। ठीक, अब फिर फंदा लिए, फिर नेक्स्ट में ऐसे किए, ये 2 बार हो गया। ठीक, और फिर देखिए तीसरे में फिर ये 3 हो गया, और देखिए अब फिर एक चौथे में, नेक्स्ट माने ये में, तो देखिए ऐसे फिर ऐसे खींच लेंगे। देखिए इतना इतना फंदा खींच लिए हैं, फिर उसको ना सबको एक संग निकाल देंगे। ठीक, फिर अब इसको ना फ्रेंड्स एक बार निकालें, फिर ये 2 को एक बार निकालें, और फिर ये 2 को एक बार निकाल दिए। तो ये 3 चेन का जगह ले लिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है, फिर 2 बार रैप करना है। 2 बार, 2 फंदा लिए, 2 बार फंदा लेने के बाद इसमें फिर इसको ऐसे उसके अंदर से ही निकालना है। फास्ट में भी दिखाए हैं, देखिए एक बार निकाले, और ये 2 बार निकाल दिए, और ये तीसरा। ठीक है, फिर एक बार ऐसा ही इसमें 3 बार, 4 बार डालना है। ठीक है, और निकालना है। तो देखिए ऐसे हो गया, और फिर लास्ट, चौथा और लास्ट में, तो देखिए 2 बार करके सब निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर एक चैन लेंगे, और फिर सेम प्रोसेस, तो आपको दिखा दे कि देखिए ये मेरा सेम चीज बना रहे हैं, ऐसे ही बनेगा। और फिर उसके बाद एक रैप होगा, ये वायलेट कलर से, और फिर उसके बाद फिर एक चॉकलेट वाला डिजाइन होगा, फिर उसके बाद वायलेट कलर से, फिर उसके बाद ये कंगूरा बुन लेंगे। ठीक है, तो हम ये दोनों बनाने के बाद कंगूरा बनाने आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 चेन लेने के बाद फिर देखिए वापस से उसी में फिर एक डबल क्रोशेट, फिर वापस से उसी में एक डबल क्रोशेट, 4 बार मेरे को उसमें डबल क्रोशेट करना है। ठीक है, 4 बार हम करेंगे। देखिए ऐसे 4 बार हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है,
फिर यहाँ 3 चेन लेना है। 3 चेन के बाद फिर वापस से उसी में एक बार 3 चेन लिए और 3 बार डबल क्रोशेट बनाना है। तो ऐसे ये कंगूरा बन के तैयार हो जाएगा। कंगूरा बहुत प्रकार से बनाया जाता है और हम बहुत प्रकार से अपने स्वेटर में बना बना के छोड़े भी हैं फ्रेंड्स। और ये एक प्रकार से है, देखिए। तो ये इस तरह से कटिंग आता जाएगा, ठीक है। तो फिर सेम 3 चेन वापस से उसी में 3 बार डबल क्रोशेट बना लेना है। ऐसे ही करके ये पूरे रो को ओवर करना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कंगूरा भी बनके एकदम से रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ हम एक चैन लेंगे और कट लगा देंगे। देखिए कट लगा दिए। अब इस थ्रेड को अब नीचे ला लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ ला लिए। अब इसको सब में ना फिरो देना है, क्योंकि ये थ्रेड ढक जाए, कहीं से थ्रेड निकला ना दिखे, इसलिए ऐसे ऐसे एक बार ला दिए। फिर ऐसे ऐसे करते हुए इसी सब के अंदर मिला के इसको छुपा दीजिए, कहीं थ्रेड नहीं दिखेगा और साफ सफाई बना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। हम आपको दोनों हाथ का दिखा दें। देखिए देखिए, तो आप इसी तरह से आप बनाइए और हमें कमेंट करें कि आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। नई व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब करें, सॉरी, और लाइक किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर जरूर करें। और जो भी हो आप लोग कमेंट करें, अच्छा लगा खराब लगा जो भी, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है कमेंट अगर आपको कहीं खराब लगा, चाहे कहीं भूल हो गया, सब आप लोग कमेंट करके हमको बताएं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा ये गला है और ये आस्तीन एकदम फुल ओवर, और ये मेरा। अब इसका टोटल लंबाई आपको दिखा दें कि टोटल मेरा लंबाई कितना हुआ है। एक छोटी जो शॉर्ट कुर्ती होती है ना, एकदम उसके माप का है। और इसको जाड़े में पहनने में खूब ही कंफर्टेबल, और आप किसी कुर्ती टॉप किसी के ऊपर आप पहन सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा है आपका 25 इंच, ठीक है। ये मेरा लंबाई 25 इंच है और ये एक्सल साइज है, ये मेरा एक्सल साइज है, ठीक है। तो देखिए हम आपको दिखा दें। देखिए ये ऐसे है, तो ये 19 इंच है, ठीक है। तो देखिए कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।